फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। देखने में ये छोटा सा है, लेकिन बिगिनर लेवल्स जो बिल्कुल बिगिनर लेवल्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि इसमें काफ़ी सारी लॉजिक बिल्डिंग है। नंबर एक, आप जैसे ही ऐड फ्रूट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप एक कोई भी खाली एलिमेंट पे ओके कर देते हैं तो देखें वो यहाँ पर कह रहा है इनपुट आपकी एम्प्टी नहीं हो सकती। तो ये हमने इसमें पहली चीज़ सॉल्व की है। दोबारा ऐड फ्रूट पे क्लिक करते हैं, आपने यहाँ पर लिख दिया एप्पल, आप ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एप्पल आपके पास आ गया है। और आप दोबारा ऐड फ्रूट पे क्लिक करते हैं, आपने यहाँ पर लिखा मैंगो, जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया तो देखिए आपको यहाँ पर मैंगो भी मिल गया है। और अब दोबारा आके मैं दोबारा एक बार एप्पल लिखता हूँ, अगर मैंने ओके पे क्लिक किया तो देखिए वो कह रहा है फ्रूट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लिस्ट, मतलब वो फ्रूट हमें ऐड ही नहीं करने दे रहा है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आके रिमूव पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये जितना भी डाटा है सारा का सारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए वो डाटा नहीं है। दोबारा ऐड पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ एप्पल, ओके किया, यहाँ पर आके मैं दोबारा लिखता हूँ मैंगो, ओके पे क्लिक किया, ये अब भी चल रहा है। और अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहेंगे यानी कैपिटल स्मॉल में और ओके करेंगे, ये इसको भी डिटेक्ट कर लेगा और ऐड नहीं करने देगा। और मज़े वाली बात ये है कि अगर आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आपका डाटा नहीं उड़ेगा। और वो क्यों नहीं उड़ेगा? क्योंकि आप राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट में जाएं और यहाँ से आप आ जाएं अपने पास एप्लीकेशन में आप यहाँ पर देखेंगे तो हम अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर इस डाटा को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये देखिए हमारे पास हमारे डाटा ऐड हैं। और यहाँ पर आके अगर मैं एक और एलिमेंट ऐड करूँ, जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमें यहाँ पर एक और एलिमेंट भी मिल गया है बनाना, और यहाँ पर भी वो क्या हो गया है, ऐड हो गया है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर आप ब्राउज़र बंद करके भी चलाएंगे ना तो ये आपको डाटा मिलेगा, लेकिन आप जैसे ही इसको यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे यानी रिमूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डाटा आपके पास क्या है, रिमूव भी हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये एक बेसिक प्रोजेक्ट देखा है जिसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती, आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से डायनामिक एचटीएमएल कंटेंट क्रिएट हो रहा है। तो ये बिगनर लेवल एक प्रोजेक्ट अच्छा है जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी कि लोकल स्टोरेज में डाटा ऐड कैसे होता है, लोकल स्टोरेज से डाटा रिमूव कैसे होता है, दोबारा लोकल स्टोरेज से डाटा आप कैसे गेट कर सकते हैं। और इसमें आपकी इफ़ एल्स यूज़ होगी जिसमें आप कंडीशंस के ज़रिए डाटा को डुप्लीकेट एंट्री से बचा सकते हैं। और अगर आपके पास जो है क्या नाम है कोई खाली एंट्री भी है तो वो भी कैसे रोकनी है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को आप बनाएं और प्रैक्टिस करें, ये आपको अपनी लॉजिक बिल्डिंग इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम और आज हम जावास्क्रिप्ट का जो है एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसकी मदद से हम अपने जावास्क्रिप्ट की देखेंगे कि लॉजिक बिल्डिंग कैसे होती है और किस तरह जो है हम जो चीज़ें हमने अपने जावास्क्रिप्ट सीखने के दौरान पढ़ी होती हैं अगर उनको प्रोजेक्ट में यूज़ करें तो हम कैसे करेंगे। आज हम दरअसल लोकल स्टोरेज का देखेंगे कि लोकल स्टोरेज में डाटा सेव कैसे होता है और साथ में जावास्क्रिप्ट की मदद से आप HTML के एलिमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको नाम प्रोजेक्ट 2 दे दिया और index.html फाइल के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं शिफ्ट 1 दबाता हूँ और हमारा ये बेसिक कोड आ जाता है और यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट 2। और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, एक UL टैग ले लेता हूँ और इस UL टैग को एक ID में दे देता हूँ लिस्ट नाम की। तो मैंने एक ये UL टैग लिया है और इसकी ID मैंने क्या दे दी है, लिस्ट दे दी है। तो यहाँ से आके मैं अपना एक स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ और इस स्क्रिप्ट टैग में सबसे पहले मैं इस लिस्ट को क्या करूँगा, एक्सेस कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ लेट लिस्ट इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और ID में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, लिस्ट कर दिया है मैंने। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, UL टैग के अंदर एक लिस्ट आ गई है यहाँ तक। अब जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं इस लिस्ट के अंदर जो है LIs क्रिएट करूँगा। लिस्ट को भी हम क्रिएट कर सकते थे, फिर उसके अंदर LI क्रिएट कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको ज़रा आसान कर लिया कि हमने लाजमी एक स्टेप बढ़ाना है, UL टैग क्रिएट करना है और उसमें LI क्रिएट करने हैं। हमने UL टैग क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर हम जो है क्या करेंगे, सिर्फ LI क्रिएट करेंगे। तो अब वो LI देखें कैसे क्रिएट होंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर साथ साथ मैं आपको कमेंट करता रहता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि हमने क्या किया है। तो यहाँ पर मैं करने लगा हूँ क्रिएटिंग न्यू LI टैग। तो न्यू LI टैग क्रिएट करने के लिए जो आपके पास कोड होता है वो आपने यहाँ पर लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो जैसे ही आप क्रिएट एलिमेंट लिखेंगे तो इसकी मदद से आप कोई भी अपना टैग क्रिएट कर सकते हैं। और मैं जो टैग क्रिएट करना चाहता हूँ डबल कोटेशन में मैं उसका नाम दे दूँगा LI टैग। तो ये वाला लाइन क्या करेगी, ये एक टैग क्रिएट कर देगी। इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट न्यू LI और न्यू LI टैग कह देते हैं चलो।
तो ये वाली लाइन क्या करेगी, आपका न्यू एल आई टैग क्रिएट कर देगी। कन्फर्मेशन के लिए हम एक बार क्या करते हैं, कंसोल करवा लेते हैं और कंसोल में आके मैं लिखता हूँ न्यू एल आई टैग। तो मैंने यहाँ पर न्यू एल आई टैग लिख दिया है। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी पाथ करता हूँ और कॉपी पाथ करके मैं यहाँ पर आके इसे पेस्ट करता हूँ। तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर कंसोल में आता हूँ। तो कंसोल में आप देखेंगे हमें एल आई टैग मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ, हमने ये न्यू एल आई टैग यानी इस लाइन की मदद से एक एल आई टैग क्रिएट किया और इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। कंसोल मैंने क्यों किया है, कंसोल सिर्फ दिखाने के लिए किया था। अब कंसोल को आप चाहें तो कमेंट कर दें, इसका और काम कोई भी नहीं है। सिर्फ हम अपने कोड को देखना चाहते थे कि ये सही चल रहा है या नहीं, इसके लिए हमने कंसोल किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक जो हमारे पास एल आई टैग है वो बन चुका है। तो अब इस एल आई टैग का मैंने क्या करना है, टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आके जो है हम क्या करते हैं, मैं करता हूँ लेट टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए मैं लिख लेता हूँ एल आई टैग टेक्स्ट, यानी इसमें एल आई टैग का क्या होगा, टेक्स्ट होगा। उसके लिए जो लाइन होती है वो होती है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और इसमें आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, एक फ्रूट की जो है लिस्ट वो क्रिएट करना चाहता हूँ, मिसाल लेते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बनाना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, आप यहाँ पर आके कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में जब लिखेंगे एल आई टैग टेक्स्ट और यहाँ से आके आप इसे प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पर आके देखेंगे तो वो आपको बनाना मिल रहा है। मतलब एल आई टैग का हमें क्या मिल रहा है, टेक्स्ट मिल रहा है। कंसोल सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए है, तो मैं ये कंसोल यहाँ से भी हटा देता हूँ, इसका और कोई काम नहीं है। और यहाँ पर मैं कमेंट में कह देता हूँ कि हमने क्या किया है, क्रिएटिंग टेक्स्ट फॉर एल आई टैग, मैंने ये काम किया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, ये जो टैग क्रिएट हुआ है और ये जो टेक्स्ट क्रिएट हुआ है इन दोनों को कंबाइन करना है। तो इसको कंबाइन करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कंबाइनिंग एल आई टैग एंड टेक्स्ट। यहाँ पर मैंने ये लाइन लिख ली है। तो इसको करने के लिए आपको क्या होता है, आपको लेना है अपना न्यू एल आई टैग और उसमें डॉट अपेंड कर दें या अपेंड चाइल्ड कर दें, दोनों ही हमारे काम करते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर अपेंड चाइल्ड यूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ लिख दूँगा एल आई टैग टेक्स्ट। और जैसे ही मैंने यहाँ पर एल आई टैग टेक्स्ट लिखा और अब की बार मैं यहाँ पर आके कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में आके मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अपना जो न्यू एल आई टैग है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या करेगा, न्यू एल आई टैग के अंदर अपेंड कर देगा यानी ऐड कर देगा किसको, एल आई टैग टेक्स्ट को। और अगर मैं यहाँ से अब की बार कंसोल करवाऊँ और रिफ़्रेश करवाऊँ तो देखें आपको एल आई टैग मिल रहा है और उसके अंदर क्या मिल रहा है, टेक्स्ट मिल रहा है। यहाँ पे मैंने टैग क्रिएट किया, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट क्रिएट किया और फिर उन दोनों को यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया और यहाँ मैंने आपको कंसोल करवा दिया है। तो यहाँ तक तो हमें ये समझ आ गई, हमने सारा का सारा ये वाला काम किया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा का सारा काम क्या हो, एक बटन की क्लिक पे हो। तो फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके एक लिखता हूँ। अच्छा, ये तो हमने कर दिया, बटन की क्लिक पे भी जाते हैं। अब ये जो टैग है मुझे यहाँ पर एल आई के अंदर दिखाना है। तो मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, आपको दोबारा लिखता हूँ कंबाइनिंग एल आई टैग विद टेक्स्ट टू, किस में कंबाइन करेंगे हम, ये लिस्ट वाले में, या इन लिस्ट इन यू एल टैग कर देते हैं। तो इसके लिए भी आपको यही काम करना है। यू एल टैग को हमने किस में लिखा हुआ है, लिस्ट में। उसके बाद यहाँ से ये देखें लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है और यहाँ आके मैंने लिखा लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड और अपेंड चाइल्ड के अंदर आके मैं उसका नाम दे देता हूँ अपने न्यू एल आई टैग का। इस लाइन में हमने क्या किया, अपने एल आई टैग को और उसके टेक्स्ट को कंबाइन किया है और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर कंबाइन किया था उसको हमने क्या कर दिया है, इस यू एल के अंदर जो है लिख दिया है। तो अब की बार आप यहाँ पर आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपको बनाना मिल गया है। लेकिन ये जो काम मैं चाहता हूँ ये वाला मैं क्लिक के ऊपर चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और क्या करूँगा, एक बटन लगाऊँगा और बटन को मैं जो है कह देता हूँ अपना ऐड फ्रूट, ये मैं कह देता हूँ यहाँ पर। तो इस बटन के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, हमारे पास कोई भी फ्रूट क्या होगा, ऐड होगा। और इस बटन को हम यहाँ पर आईडी दे देते हैं, आईडी मैं दे देता हूँ BTN। तो हम इस बटन को भी अपने इसमें ले लेते हैं। तो यहाँ से आए कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर हमने ये BTN लिख दिया है। तो लेट लिस्ट इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ से हमने लिस्ट एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने क्या किया है, BTN टैग को रख लिया है। तो यहाँ आते हैं और सेव करके यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं
तो अब देखिए हमारे पास ये बटन आ गया है। तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, मैं लिखूँगा btn.add event listener और कौन सा इवेंट लिसनर क्लिक का, और क्लिक के ऊपर एक फ़ंक्शन चल जाए और फंक्शन क्या करे, ये वाला जितना काम हमने किया था ये सारा काम ये फंक्शन कर दे। तो हमने ये काम कर लिया। तो अब की बार आप यहाँ पर आके देखेंगे, इसे रिफ़्रेश करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड फ्रूट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर बनाना बन गया। दोबारा मैं ऐड फ्रूट पे क्लिक करता हूँ, फिर बनाना बन गया। और इस तरह मैं जितना मर्ज़ी क्लिक करूँ उतने मेरे पास क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें हमें ये वाली लिस्ट अगर यहाँ से डिफरेंट चाहिए, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़र से क्या करनी पड़ेगी, एक इनपुट लेनी पड़ेगी। तो अब वो इनपुट लेके उसमें जो भी टेक्स्ट आएगा वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो बटन के क्लिक के ऊपर अगर आपने इनपुट शो करवानी है तो आपको पता है आपके पास प्रॉम्प्ट टैग होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में मैं लिख देता हूँ इंटर योर फ्रूट नेम। मैंने ये कर दिया, और यहाँ से हमें जो भी चीज़ मिलेगी वो हमारे पास प्रॉम्प्ट में आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो li टैग टेक्स्ट मैंने किया है ना, ये वाला, ये जो है हम इसके साथ यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अपना क्या करता हूँ, हम यहाँ पे आके लिखते हैं लेट यूज़र इनपुट इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट। तो अब यूज़र जो भी इनपुट देगा वो कहाँ पे आ जाएगी, इस प्रॉम्प्ट के अंदर आ जाएगी। और यही इनपुट आपको जो है li टैग में दिखानी है। तो li टैग में ये कहाँ से आती है, ये आती है यहाँ पे, ये वाला हमारा ऐड हो रहा था। तो यहाँ पर मैं ये डबल कोटेशन हटा के बस इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो अब की बार आप देखेंगे, यहाँ आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ से मैंने ऐड फ्रूट के ऊपर क्लिक किया तो वो हमसे यूज़र इनपुट मांग रहा है। यहाँ मैं यूज़र इनपुट कर देता हूँ रेड, नहीं हम फ्रूट की बात कर रहे थे तो बनाना। तो जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो देखो यहाँ बनाना आ गया। इसी तरह फिर ऐड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर इनपुट आ गई, यहाँ मैंने लिख दिया एप्पल, मैंने ओके क्लिक किया तो देखें एप्पल आ गया। इसी तरह हम यहाँ पर क्लिक करते हैं मैंगो, मैंने ओके किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, मैंगो आ गया। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गई कि हमने क्या किया है, हम बटन के क्लिक के ऊपर क्या कर रहे हैं, फ्रूट को ऐड करवा रहे हैं और हमारे डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ से हमारे पास एक मसला होगा, वो मसला ये है, मैं जैसे ही इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाता है। तो इसको दिखाने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आएँ, आप ये जितना कुछ भी स्टोर करवा रहे हैं इस सारे को क्या कर दें, अपने ब्राउज़र की यहाँ पर आप एप्लीकेशन में आएँ और लोकल स्टोरेज के अंदर आके क्या कर दें, इसको यहाँ पर सेव करवा लें इसके अंदर। तो वो कैसे सेव करवाएंगे, जब भी आपने ये अपेंड चाइल्ड करना है तो उसके बाद आपने लिखना है विंडो डॉट, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सेविंग फ्रूट नेम इन लोकल स्टोरेज। तो हम ये वाला काम करेंगे। तो ये काम करने के लिए आपको लिखना है विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम में आपने नाम दे देना है। तो मैं नाम इसका रख देता हूँ फ्रूट्स, और कॉमा लगा के आपने जो है ये जो लिस्ट है इसी के अंदर सारा का सारा डाटा ऐड हो रहा था, इसको सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट, और आप इसको सेव करेंगे तो देखेंगे अभी क्या मसला आ रहा है। मैं सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, इसको मैंने रिफ़्रेश किया, मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ मैंने लिखा बनाना, और जैसे ही ओके किया तो देखें यहाँ फ्रूट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। और फिर मैं अगर यहाँ पर ऐड करूँ एप्पल और मैं यहाँ पर ओके करूँ तो देखें यहाँ पर एप्पल आ गया और ये चीज़ है, लेकिन यहाँ हमें दिखना भी तो चाहिए कि ये क्या आया है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और ये लिस्ट हटा के लिखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और स्ट्रिंगीफाई के अंदर आपने ये लिस्ट दे देनी है। तो जैसे ही आपने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई लिखा, लिस्ट दी, और अब की बार आके एक बार रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ से इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, और अब ऐड फ्रूट के ऊपर क्लिक करें तो मैंने यहाँ लिखा बनाना। तो देखिए यहाँ पर फ़िलहाल ये एम्प्टी आ रहा है। तो हमने गलती ये हुई है हमारे से, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज ये सारा करके आपको यहाँ डॉट इनर HTML भी लिखना है। जब आप ये लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, वरना ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट करते हैं। अब दोबारा फिर हम ट्राई करते हैं और यहाँ आके मैंने लिखा बनाना, जैसे ही ओके किया तो देखें आपको li टैग और क्या मिल गया है, बनाना मिल गया है। फिर ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं ऑरेंज, जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो देखें बनाना के साथ आपको ऑरेंज भी मिल गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो आपको वो दोनों का डाटा मिल रहा है।
अच्छा, अब तीसरा डाटा ऐड करना है तो दोबारा ऐड पे हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एप्पल। तो जैसे ही मैंने एप्पल पे क्लिक किया तो आप देखेंगे हमें एप्पल भी मिल गया, पूरी की पूरी लिस्ट हमें मिल रही है। लेकिन वही बात है, इसे रिफ़्रेश करोगे, यहाँ पे तो स्टोर है, यहाँ पर नहीं दिख रही। तो यहाँ पर दिखाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट टैग में आ जाएं और लिखें विंडो डॉट ऑन लोड। ये भी जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट है, जब विंडो लोड होती है तो इस पर मैंने कहा एक फ़ंक्शन चला दो, और वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन हमारे पास एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने यही बना दिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम में आपने नाम दे देना है, आपने क्या नाम रखा था, फ्रूट्स, हमने ये रख दिया है। तो यहाँ पर आते हैं और हमारे पास ये क्या आ गया है, फ्रूट्स आ गया है। सेव करते हैं, इधर आते हैं। अच्छा, फिर आपको वो जो फ्रूट मिल जाएगा उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, तो मैं लेट फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। अच्छा, स्टोर करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, अपने लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा, ये जो हमने लिस्ट ली हुई है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा लिस्ट डॉट इनर HTML, और इज इक्वल टू मैं क्या कर दूँगा, फ्रूट्स। अच्छा, तो ये फ्रूट्स फ़िलहाल आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि हमने इनको स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा जेसन डॉट पार्स, और पार्स के अंदर आपको फ्रूट्स दे देने हैं। तो अब यहाँ सेव करते हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए आपको पहले ही डाटा मिल रहा है, मतलब जो ब्राउज़र में डाटा था वो यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए, ठीक है। और ये अब कहीं जा भी नहीं रहा। आप यहाँ पर आके इस टैब को क्लोज़ भी करेंगे और दोबारा Ctrl+Shift+T दबा के आप ओपन करेंगे तो देखिए आपको आपका सारा का सारा डाटा मिल रहा है। इंस्पेक्ट में जाते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में हमने ये सारी लिस्ट स्टोर करवाई हुई है। इसी तरह मैं दोबारा ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम मैंगो लिखते हैं, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए आपको यहाँ मैंगो भी मिल गया और मैंगो भी हमारा लिस्ट में स्टोर हो रहा है। और यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो ये सारा आपके पास आ गया है, और यहाँ आके हम करते हैं डिलीट। तो जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपका सारा का सारा डाटा चला गया है। तो हमने यहाँ तक क्या किया है अपना, इधर आके आप देखेंगे तो हमने अपना लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर भी करवा लिया, और विंडो के रीलोड होने पे जैसे ही हमारा चलेगा हमें हमारा डाटा मिल भी रहा है। अगर आप अपनी फ़ाइल बंद भी कर देंगे तब भी यही काम होगा कि हमें हमारा डाटा जो है वो सारा का सारा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप एक और चीज़ देखेंगे, अगर आप यहाँ पर ऐड फ्रूट पे क्लिक करें और यहाँ पर आएँ और यहाँ से आप क्या करें, अगर मैं दोबारा एप्पल लिख दूँ तो यहाँ पर एक और बात आ गई। यहाँ पर ये ओके करेंगे तो देखें 2 बार एप्पल आ गया। सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये वाला अगर यूज़र क्या करेगा, यहाँ पर आके जो है इसको डिलीट करेगा। तो हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ एक और बटन बनाते हैं और हम यहाँ पर रिमूव करना भी साथ सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ऐड फ्रूट बनाया है तो हम यहाँ पर आके एक और, इसको हम नाम दे देते हैं इस तरह BTN ऐड, और इसे हम दे देते हैं BTN रिमूव। तो ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया। तो जहाँ पर हमने ये BTN ऐड लिया है इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर भी आके BTN ऐड, यहाँ पर भी आके BTN ऐड, और यहाँ पर भी आके BTN ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं क्या BTN ऐड हमारा सही चल रहा है। यहाँ आके हमने रिफ़्रेश किया और BTN ऐड के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये मैंने कुछ और ऐड किया है, यहाँ पर ओके किया है, तो देखिए हमारा सही तरह चल रहा है। अब रिमूव के बटन पे मुझे ये सारा यहाँ से ख़त्म करवाना है और क्लियर करवाना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिमूव लिस्ट, तो यहाँ से हमारा सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। तो ये अब BTN रिमूव के ऊपर भी आपको क्या करना है, एक इवेंट लिसनर चलाना है। तो हम यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ पे गेट कर लेते हैं और यहाँ हम BTN दे देते हैं रिमूव, और यहाँ पर भी दे देते हैं BTN रिमूव, और फिर लिखते हैं यहाँ पर BTN रिमूव डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इस पर भी कौन सा जी, क्लिक का, और क्लिक के ऊपर एक फ़ंक्शन चल जाए और वो फंक्शन क्या करे, जो हमारे पास लोकल स्टोरेज है, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम पे आपने अब क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है, और यहाँ आके आपने ये वाली की दे देनी है जो आपने यहाँ पे बनाई थी। इसको यहाँ हम सेव कर देंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ बंद कर देंगे। तो देखिए हमने जो है अपना एक आइटम को रिमूव करने का भी हमने कोड लिख लिया है। तो यहाँ आते हैं और यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं, अभी देखें यहाँ मौजूद है। मैंने रिमूव पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ से डाटा रिमूव हो गया, और यहाँ आप इसको रीलोड करेंगे तो डाटा चला जाएगा। ऐड पे क्लिक किया, यहाँ आके हमने लिखा एप्पल, ओके क्लिक किया तो देखें एप्पल आ रहा है।
और फिर ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने लिखा मैंगो, और जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो यहाँ मैंगो आ रहा है। रिमूव पे क्लिक किया, यहाँ से चला गया, यहाँ से नहीं जा रहा। तो यहाँ आप आके एक और काम कर सकते हैं, वो क्या, आप साथ में यहाँ पर लिख दें विंडो डॉट लोकेशन और सारे में लिख दें डॉट रीलोड। ये वाला काम कर दें कि जैसे ही वो रिमूव हो और वो रीलोड हो जाए। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ लिखा एप्पल, ओके क्लिक किया, यहाँ आते हैं, यहाँ हमने लिखा मैंगो और ओके पे क्लिक किया तो देखें ये आ गया। और जैसे ही रिमूव पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से आपका डाटा भी रिमूव हो गया और हमने विंडो भी रीलोड करवा दी ताकि वो सारा का सारा डाटा क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने इतना काम कर लिया है। तो ये हमारा यहाँ तक प्रोजेक्ट एक बन गया है, लेकिन इसमें अभी कुछ मसले आ रहे हैं। मसला क्या, बस इसको थोड़ा सा मैं और एडवांस लेवल पे बढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि आप और चीज़ें सीख सकें। तो वो एडवांस लेवल और क्या है कि आप यहाँ पर ऐड फ्रूट पे क्लिक करें। अगर कोई यूज़र इसको खाली छोड़ देता है, जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो देखो वो खाली ऐड हो गया। फिर ऐड पे क्लिक करें और यूज़र इसको ओके कर देता है तो फिर यहाँ पर आपका डाटा ऐड हो गया। यहाँ पर फिर ओके करें करता है तो ये देखें खाली एल आई ऐड हो रहे हैं। तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आके आपको ये जितना भी ऐड वाला कोड है, ऐड वाले कोड से पहले आपको चेक करना है कहीं जो हमारे पास ये प्रॉम्प्ट में डाटा आ रहा है ये वाला, कि कहीं ये खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो फिर हमें ये वाला काम नहीं करवाना। तो उसके लिए हमें इफ़ एल्स लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से इतना कोड कर लिया और मैंने लिखा है इफ़ चेक करो क्या यूज़र इनपुट अच्छा इज़ इक्वल टू एम्प्टी। अगर यूज़र इनपुट एम्प्टी आती है तो ये वाला काम करो, अगर एम्प्टी नहीं आती तो ये वाला काम करो जो हम कर रहे हैं। अच्छा, अगर एम्प्टी आती है तो क्या करना है, तो हम अलर्ट दिखा सकते हैं और अलर्ट में लिख देते हैं इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी। हमने ये चीज़ लिख दी। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। ऐड फ्रूट पे क्लिक किया, अच्छा ये वाला जो डाटा है एक बार रिमूव लिस्ट पे क्लिक करते हैं, सारा क्लियर हो गया। ऐड फ्रूट पे क्लिक किया, जैसे ही ओके किया तो देखिए अलर्ट आ गई इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी। और जैसे ही ओके करोगे तो देखो आपका ना यहाँ डाटा ऐड हुआ ना यहाँ डाटा ऐड हुआ। लेकिन यहाँ पर अभी भी आप देखोगे तो एक मसला है, वो क्या, अगर किसी ने क्लिक करके काफ़ी सारी स्पेसेस दे दी, अब ओके किया तो अब बैड हो गया क्योंकि आपने तो सिर्फ एक इनपुट चेक की थी। यहाँ पर तो हमारे पास मल्टीपल स्पेसेस आ रही हैं, तो यहाँ पर अभी भी हमारे पास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर रिमूव पे क्लिक करता हूँ, सारा रिमूव हो गया। हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि ये जो यूज़र इनपुट है इस पर लगाएं यहाँ पर डॉट ट्रिम। ट्रिम मेथड क्या करता है, लेफ़्ट राइट स्पेसेस को रिमूव कर देता है। अब यहाँ आएँ और एक बार हम रिफ़्रेश करें और ऐड फ्रूट पे क्लिक करें। अब आप जितनी मर्ज़ी स्पेसेस दे लें, ओके पे क्लिक करेंगे तो इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी आ रहा है। ओके किया, फिर यहाँ पर आएँ, फिर जितनी मर्ज़ी आप यहाँ पे स्पेसेस दे लें तो अभी भी आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देखें अभी भी इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी आ रहा है यहाँ पर। और उसके बाद जो है यहाँ पर कोई भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये देखें अब हमारा क्या है, ऐड हो रहा है। और यहाँ पर दोबारा आप खाली छोड़ें और ओके पे क्लिक करें तो इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी आपका चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर यूज़र यहाँ पर आके दोबारा एप्पल लिखे और ओके करे तो देखें 2 बार एप्पल आ गया। तो अब मैं ये चाहता हूँ डुप्लीकेट एंट्री भी ना हो, तो मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पर अगर किसी ने ऐसे एप्पल लिख दिया तो ये भी डुप्लीकेट एंट्री में ही आपके पास आएगा। तो ये वाला काम भी ना हो, तो ये वाला काम भी हमें क्या करना है, ठीक करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके जितनी भी हमने ये इनपुट ऐड करवाई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इनपुट यहाँ से आ रही है, ये जो यूज़र इनपुट है, तो सबसे पहले मैं कर दूँगा यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट यूज़र इनपुट इन लोअर केस। ये मैंने वेरिएबल का नाम बना लिया है जो क्या करेगा, यूज़र इनपुट को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। वो कैसे होगा, आप लिखो यूज़र इनपुट और उसके बाद लिखो डॉट और कर दो टू लोअर केस। तो यहाँ से आपका सारा का सारा जो यूज़र इनपुट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस में। क्यों, फिर अगर कोई यूज़र बड़ा छोटा भी लिखता है ना तो मुझे इसका मसला नहीं होगा। अच्छा, अब ये हमारे पास लोअर केस हो गया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एरे ले लूँगा। मैं यहाँ पर लेता हूँ कॉन्स्ट और मैं एक एरे का नाम रखता हूँ फ्रूट्स इज़ इक्वल टू, ये एम्प्टी एरे है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, एक एम्प्टी एरे आ गई। ये क्यों करना है अभी आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पर आके लिखूँगा क्या,
मैं लिखूँगा जो है एरे के अंदर एक एलिमेंट ऐड करवाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रूट्स डॉट पुश। ये क्या करता है, एरे में एक एलिमेंट ऐड करता है। और मैंने वो कौन सा एलिमेंट ऐड करवाना है, मैंने ऐड करवाना है यहाँ पर यूज़र इनपुट इन लोअर केस। यहाँ सेव करता हूँ और इसके बाद कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ वो अपनी फ्रूट्स वाली एरे। तो यहाँ पर सेव करते हैं और फ़िलहाल ये सारा कोड मैं क्या कर देता हूँ, चलें इसको भी चलता रहने देते हैं अभी तक के लिए। यहाँ आते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं, रिमूव पे क्लिक किया, सारा डाटा गया। कंसोल में आता हूँ, अभी खाली है। ऐड पे मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पर लिखा एप्पल, ओके किया तो देखें एप्पल आ गया। फिर मैंने ऐड पे क्लिक किया, मैंने लिखा मैंगो, मैंगो का मैंने एम कैपिटल लिखा है, ओके किया तो देखें स्मॉल में ही आया है। और अगर मैंने यहाँ पर आके लिखा अपना जो है, मैंने ऐसे लिख दिया बी एन कैपिटल कर दिया, ओके किया तो देखें अभी भी स्मॉल में आया है। तो एरे में हमारा सारा का सारा एलिमेंट क्या हो रहा है, वो जो है आ रहा है। लेकिन इसमें एक और भी है, अगर मैं दोबारा लिखूँ और ओके करूं तो यहाँ पर एरे में देखें डुप्लीकेट हो गया। तो ये जो एरे में डुप्लीकेट एंट्री हो रही है, इसको अब हमने रोकना है। तो हम यहाँ पर आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, ये सारा डाटा ऐड हो रहा है, रिमूव पे क्लिक करेंगे, सारा डाटा ख़त्म हो गया। और यहाँ पर आते हैं और हम क्या करेंगे, जो आपने ये एरे मैंने आपको यहाँ प्रिंट करवाई थी, इसे बंद करता हूँ और मैं यहाँ पर करूँगा चेक करो इफ़ क्या नाम है फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स। और इंक्लूड्स वो क्या कर रहा है, यूज़र इनपुट इन लोअर केस। अगर वो आपके पास जो है इन एरे के अंदर इंक्लूड है डुप्लीकेट एंट्री, तो फिर यहाँ पर आके आप दोबारा अलर्ट दिखा दो और अलर्ट में लिख दो फ्रूट ऑलरेडी प्रेजेंट इन लिस्ट। ये हमने लिख दिया। और अगर वो नहीं है तो यहाँ पर दोबारा एल्स आओ और एल्स में आके ये वाला काम कर दो, ये जो हम सारा काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, वो फ्रूट को लिया, एरे में पुश किया और एरे में पुश भी हमें यहाँ पर नहीं करना, हमें बस पहले एरे में चेक करना है वो एलिमेंट मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो फिर हमें ये पुश करना है। तो पुश वाला भी हम यहाँ से कट करेंगे और एल्स में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अब ये हमारा जो कोड है और हमने इसको थोड़ा सा अच्छा कर लिया है। यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। रिफ़्रेश किया, ऐड फ्रूट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ लिखा एप्पल और ओके पे क्लिक किया तो एप्पल आ गया। फिर मैं फ्रूट पे आया, मैंने यहाँ पर लिखा एप्पल, मैंने ओके पे क्लिक किया तो देखें कह रहा है फ्रूट ऑलरेडी प्रेजेंट इन लिस्ट। तो मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो देखो वो ऐड नहीं हुआ। यहाँ से आप आके इसमें भी देखोगे अगर अपना एप्लीकेशन में तो देखो एप्पल ही है। मैं दोबारा एप्पल अगर कैपिटल स्मॉल में लिखता हूँ APPLE और ओके करता हूँ तो आप देखोगे ये अभी भी ऐड नहीं होगा और वो कह रहा है फ्रूट ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके पे क्लिक करते हैं तो ख़त्म हो गया। और ऐड फ्रूट पे क्लिक करके अगर मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ तो वो कह रहा है इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी। और यहाँ से हमारे पास रिफ़्रेश भी करता हूँ तो हमें सारा का सारा डाटा मिल रहा है। और अगर यहाँ पर आके अगर दूसरा भी ऐड करें तो ओके करेंगे तो हमारा सेकंड वाला भी ऐड हो गया है। तो हमने यहाँ पर आज के अपने इस प्रोजेक्ट में हमने देखा कि कैसे हम लोकल स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज से अपने किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज से अपने किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं और विंडो रीलोड होने पे दोबारा लोकल स्टोरेज से कैसे डाटा गेट कर सकते हैं। और हमने ये जो थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग देखी है कि एलिमेंट को जो है खाली भी नहीं होना चाहिए, एलिमेंट को डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए, ये सारा का सारा काम हम यहाँ पर कर रहे हैं और हमें देखो सारा का सारा डाटा जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी हमने ये अपना कैसे कोड किया है और इसमें जो है हम अपना कोई भी डुप्लीकेट एंट्री भी अपनी होने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप आएंगे एक चीज़ देखेंगे, मैं यहाँ पर अगर छोटा लिख देता हूँ बनाना, ओके किया तो यहाँ पर बी स्मॉल में आ गया। तो ये अगर आप सारे चाहते हैं कि कोई स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे, फर्स्ट वर्ड कैपिटल में आ जाए ये वाला काम, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी CSS का यूज़ ले सकते हैं। वो कैसे, अपने हेड टैग में आएँ, लिखें स्टाइल टैग और स्टाइल में लिखें UL के अंदर जितने भी LI हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है ये वाला, तो फर्स्ट लेटर को आप यहाँ पर कर दें टेक्स्ट उसका क्या नाम है ट्रांसफॉर्म और यहाँ कर दें अपर केस। सेव करें, यहाँ पर आके रिफ़्रेश करेंगे आप तो अब इधर देखें अभी ये बनाना स्मॉल में है ना, मैं यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें कैपिटल में हो गया। अब कोई स्मॉल में लिखे कैपिटल में लिखे हमें मसला ही नहीं है, यानी वो अगर मैंगो छोटा लिखता है तो M मेरा खुद ब खुद कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
तो हमने साथ में इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपने लिहाज से मैनेज कर दिया है। तो आप यहाँ से CSS को भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसी तरह के किसी और प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें आप अपने जावास्क्रिप्ट के जो है कॉन्सेप्ट्स को और इम्प्रूव करेंगे, तो उसको हम देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।